क्या होता है जब एक इंसान जो हमेशा आगे से लड़ता आया हो अचानक बेबस हो जाए, जब उसके हाथ बंधे हों, जब उसके आसपास दुश्मन हो और जब उसे पता हो कि अगर वो कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही हाल है एरेन येगर का और यही हाल है सर्वे कॉर्प्स का। इरविन हिरासत में है, मिलिट्री पुलिस दबाव बना रही है और एक नई मुसीबत जो अभी तक किसी ने नहीं देखी थी आने वाली है। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 23 स्माइल। वो एपिसोड जहां सबसे बड़ा राज खुलता है, जहां एरेन को पता चलता है उसकी ताकत का असली मतलब क्या है और जहां एक इंसान जिसका नाम रॉड राइस है सामने आता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एरविन को मिलिट्री पुलिस ने हिरासत में लिया, लिवाई ने सर्वे कॉर्प की कमान संभाली और हिस्टोरिया का राज कि वो रीस परिवार की बेटी है, यह एक नई दिशा खोल रहा था। अब आगे वॉल सीना, एक बड़ी इमारत, मिलिट्री पुलिस का हेडक्वार्टर। एरविन वहां थे, एक कमरे में, बंद नहीं थे मगर जाने की आजादी नहीं थी। नाइल डॉक उनके सामने बैठे थे और पूछताछ जारी थी। नाइल ने कहा, एरविन, तुम जानते हो कि सर्वे कॉर्प्स का अगला एक्सपीडिशन रद्द हो सकता है? एरविन ने कहा, जानता हूं। नील ने कहा, और तुम्हें इसकी परवाह नहीं? एरविन ने कहा, परवाह है, इसीलिए यहां बैठा हूं ताकि तुमसे बात हो सके। नाइल ने कहा, बात का कोई फायदा नहीं, फैसला हो चुका है, सर्वे कॉर्प रद्द। एरेन हमारी हिरासत में, एरविन ने कहा। और फिर क्या? नाइल ने कहा, फिर हम एरेन से वो जानकारी निकालेंगे जो हमें चाहिए। एरविन ने कहा, एरेन एक इंसान है, एक हथियार नहीं। नाइल ने कहा, वो टाइटन बन सकता है तो वो हथियार भी है। एरविन चुप हो गए एक पल और फिर उन्होंने कहा, नाइल, तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? नाइल ने कहा, क्या मतलब? एरविन ने कहा, टाइटन्स, वॉल मरिया का टूटना, एनी, राइनर, बेर्थोल्ट, ये सब किसी न किसी ने भेजा है, किसी बड़े ने। और वो बड़ा, वो इन दीवारों के बाहर नहीं है, वो अंदर है, इन्हीं दीवारों के अंदर। नाइल ने एरविन को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक हिचकिचाहट आई। एरविन ने आगे कहा, अगर तुमने सर्वे कॉर्प्स को रोका तो वो बड़ा दुश्मन और ताकतवर हो जाएगा और तब न तुम बचोगे, न मैं, न यह दीवारें। नाइल चुप रहे। एरविन की बात में एक डरावना सच था। उधर सर्वे कॉर्प्स के ठिकाने में लेवी ने एक प्लान बनाया। एरविन के बिना उन्होंने एरेन, मिकासा, आर्मिन और बाकी साथियों को बुलाया और कहा, एरविन की वापसी का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी काम करना होगा। हिस्टोरिया यानी क्रिस्टा को ढूंढना होगा, उसके पिता रॉड राइस को, और यह जानना होगा कि राइस परिवार का दीवारों से क्या रिश्ता है। हिस्टोरिया वहां थी। उसने कहा, मेरे पिता मुझसे मिलना चाहते थे, बचपन में उन्होंने एक बार संदेश भेजा था मगर उसके बाद कुछ नहीं। लिवाई ने कहा, वो कहां हो सकते हैं? हिस्टोरिया ने कहा, चर्च ऑफ द वॉल्स, शायद वहां कोई जानता हो। लिवाई ने कहा, ठीक है, हम वहां जाएंगे मगर चुपचाप, मिलिट्री पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। सर्वे कॉर्प की एक छोटी टीम रात के अंधेरे में चर्च ऑफ द वॉल्स की तरफ निकली। एरेन उस टीम में था, मिकासा थी, आर्मिन था, हिस्टोरिया थी और लीवाई थे। चर्च ऑफ द वॉल्स वॉल सिना के अंदर एक पुरानी इमारत में थी जहां पास्टर निक जैसे लोग रहते थे जो दीवारों को पूजते थे, जो राज छुपाते थे। वहां पहुंचकर लिवाई ने वहां के एक पादरी से बात की। पादरी ने कहा, रॉड रेस वो यहां नहीं आते मगर उनका एक पुराना ठिकाना है वॉल सिना के बाहरी इलाके में, एक पुरानी गुफा। लेवी ने यह सुना और टीम उस गुफा की तरफ बढ़ी। रास्ते में एरेन और हिस्टोरिया साथ चल रहे थे, दोनों चुप थे। कुछ देर बाद हिस्टोरिया ने कहा, एरेन, तुम्हें डर नहीं लगता? एरेन ने कहा, किस बात का? हिस्टोरिया ने कहा, यह सब, इतनी मुसीबतें। एरेन ने कहा, डर लगता है मगर रुकना नहीं होता। हिस्टोरिया ने कहा, मुझे भी डर लगता है मगर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मेरा परिवार, मेरा नाम, सब कुछ झूठ था। एरेन ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, सब झूठ नहीं था, तुम जो हो वो सच है। तुम्हारा नाम बदला मगर तुम नहीं बदले।
हिस्टोरिया ने एरेन को देखा और पहली बार उस दिन उसकी आंखों में एक सच्ची मुस्कान आई। गुफा तक पहुंचे। अंधेरी गुफा, अंदर से आवाजें आ रही थी। लिवी ने इशारा किया, चुप। सब रुके। अंदर झांक कर देखा। एक बड़ा कमरा था और उसमें एक आदमी बैठा था, उम्र दराज, सफेद बाल, गहरी आंखें। ये था रॉड राइस, हिस्टोरिया के पिता। हिस्टोरिया ने उन्हें देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपने पिता को पहले सिर्फ एक बार देखा था, बचपन में, और अब इतने सालों बाद वो यहां थे। रॉड राइस ने ऊपर देखा और हिस्टोरिया को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, प्यार था, मगर साथ में कुछ और भी था, एक राज, एक योजना। लीवाई की टीम अंदर आई। रॉड राइस ने लीवाई को देखा और सर्वे कॉर्प्स की वर्दी को। उन्होंने कहा, तुम सर्वे कॉर्प्स से हो? लेवी ने कहा, हाँ। रॉड रीस ने कहा, मैं जानता था एक दिन कोई आएगा। लेवी ने कहा, रॉड रीस, हम जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के पास दीवारों का राज है। हमें वो राज चाहिए। रॉड राइस ने एरेन को देखा और कहा, तुम एरेन येगर, एरविन के बेटे के दोस्त, ग्रीशा के बेटे? एरेन ने कहा, हाँ। रॉड राइस ने कहा, तुम्हारे पिता ग्रीशा येगर ने मेरे परिवार से एक बहुत जरूरी चीज ली। एरेन ने कहा, क्या? रॉड राइस ने कहा, फाउंडिंग टाइटन, टाइटन की ताकत जो मेरे परिवार की थी, जो पीढ़ियों से राइस परिवार के पास थी और जो तुम्हारे अंदर है। एरेन ने यह सुना और उसका सिर चकरा गया। फाउंडिंग टाइटन एरेन के अंदर उसके पिता ने दी थी, मगर यह राइस परिवार की थी। ये क्या था? फाउंडिंग टाइटन, एक ऐसी ताकत जो टाइटन्स को कमांड कर सकती थी, जो सारे टाइटन्स को एक आदेश से रोक सकती थी, जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो इस पूरी जंग को खत्म कर सकती थी। मगर यह ताकत राइस परिवार के रॉयल ब्लड के साथ काम करती थी और एरेन रॉयल ब्लड नहीं था। तो एरेन में यह ताकत थी, मगर वो इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रॉड रेस ने आगे कहा, एरेन, अगर तुम यह ताकत हिस्टोरिया को दे दो, जो रॉयल ब्लड है, तो वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और यह जंग खत्म हो सकती है। एरेन ने हिस्टोरिया को देखा, हिस्टोरिया ने एरेन को देखा। दोनों में कोई शब्द नहीं था, मगर दोनों के मन में बहुत कुछ था। एरेन ने सोचा, क्या यही सच है? क्या मेरे पिता ने यह ताकत चुराई थी? क्या मुझे यह ताकत हिस्टोरिया को दे देनी चाहिए? मगर साथ में एक और सवाल था, अगर यह ताकत राइस परिवार के पास थी तो उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जब वॉल मारिया टूटी तब क्यों नहीं? जब हजारों लोग मरे तब क्यों नहीं? लेवी ने भी यही सोचा। उन्होंने रॉड रीस से पूछा, रॉड, अगर तुम्हारे परिवार के पास यह ताकत थी तो तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? रॉड रीस चुप हो गए। लेवाई ने कहा, जवाब दो। रॉड राइस ने धीरे से कहा, क्योंकि यह ताकत इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होती है और मेरे पास वो कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं थी। लेवाई ने कहा, क्या कीमत? रॉड राइस ने कहा, अगर फाउंडिंग टाइटन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे तो उसके इस्तेमाल करने वाले की यादें मिट जाती हैं। वो इंसान अपना अतीत भूल जाता है, अपने सपने भूल जाता है और एक ऐसे मकसद के लिए जी जाता है जो टाइटन की ताकत तय करती है। ये सुनकर सबके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यादें मिट जाना, खुद को भूल जाना, यह मौत से भी बड़ी सजा थी। हिस्टोरिया ने अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, आपने यह क्यों छुपाया? रॉड राइस ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह सजा मिले, मगर अब कोई रास्ता नहीं है। एरेन ने यह सुना और उसके मन में एक फैसला उभरने लगा, मगर वो फैसला अभी पक्का नहीं था। लीवाई ने रॉड रीस को देखा और कहा, यह सब बाद में सोचेंगे, पहले हमें एक काम करना है, एरविन को वापस लाना है और मिलिट्री पुलिस को रोकना है। रॉड राइस ने कहा, मिलिट्री पुलिस? लीवाई ने कहा, हाँ, वो सर्वे कॉर्प को बंद करना चाहते हैं। रॉड राइस के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे उन्हें कुछ और भी पता था, कुछ जो वो अभी नहीं बता रहे थे। लीवाई ने यह देखा और कहा, रॉड, तुम कुछ और जानते हो? रॉड राइस ने एक लंबी सांस ली और कहा, मिलिट्री पुलिस के पीछे एक और ताकत है,
एक ऐसी ताकत जो दीवारों के असली राज को जानती है और जो इसे छुपाए रखना चाहती है। लेवी ने कहा, कौन है? रॉड रीस ने कहा, मेरा भाई केनी, केनी एकरमैन। यह नाम लेवी के कानों में गूंजा। केनी। लेवी के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया, जैसे उन्होंने वो नाम पहले सुना हो, जैसे वो नाम उनके लिए कोई पुरानी याद लेकर आया हो। एरेन ने लीवाई को देखा और पूछा, कैप्टन क्या हुआ? लीवाई ने कहा, कुछ नहीं, बस एक पुरानी बात याद आई। वो आगे कुछ नहीं बोले, मगर उनकी आंखों में एक गहराई थी जो बता रही थी केनी का नाम उनके लिए आम नहीं था। यह था अटैक ऑन टाइटन का 23वां एपिसोड, फाउंडिंग टाइटन का राज, रॉड रीस का सच, हिस्टोरिया की असली पहचान और उसकी कीमत, और केनी एकरमैन वो एक नया नाम, एक नया रहस्य, एक नया दुश्मन, या शायद कुछ और। सीजन एक अपने आखिरी मोड़ पर है और यह मोड़ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अगले एपिसोड में यह सब एक बड़े टकराव की तरफ जाएगा। तैयार रहो।